जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज का मान देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा है त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान का मतलब कि त्रिकोणमिति 10th क्लास में 8.1 चैप्टर 8 में जो है एनसीईआरटी में हमको त्रिकोणमिति ही पढ़ना है और उसमें इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको आज बनाने के लिए सीख लेते हैं। इसको बनाएंगे, अगर जो ट्रिक से बनाएंगे तो पूरा चार्ट हम आराम से भर सकते हैं, लेकिन अगर याद करना चाहेंगे तो कहीं का मान कहीं कुछ हो सकता है। इसलिए हम आज एक ट्रिक बताने वाले हैं जिसके ज़रिए आप लोग जो है इस चार्ट को पूरे अच्छे से फिलअप कर लेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो है साइन थीटा का मान याद होना चाहिए। तो साइन थीटा का मान याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं लिख देता हूँ। साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। हमने साइन का लिख दिया। अब हम कॉस के बारे में चलते हैं। तो साइन थीटा का मान जो हम लिखें तो 90 के तरफ से अगर उठा करके इस बॉक्स में हम सजाएंगे तो हम कॉस थीटा का मान सही सही निकाल लेंगे। तो 90 के तरफ से उठाना है 0 में, उठा लो। 1√3/2, 1/√2 और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। साइन कॉस निकल गया, साइन कॉस निकल गया। अब हमको tan निकालना है। तो हम सब एक फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये होता है ना, ये फार्मूला सब जानता है। तो इस tan थीटा को हम इधर रखते हैं। इसका हम फार्मूला अगर इस तरह से लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हो गया। यानी कि tan थीटा निकालने के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। हमको निकालना अब है tan। तो tan के लिए अब tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0 और कॉस 0 को रखेंगे। तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1। अब 1 में हम 1 से भाग देंगे 0 में तो हमारा tan में क्या आ जाएगा? tan 0 का मान हो जाएगा 0। ठीक। अब 0 डिग्री तो निकल गया। अब 30 डिग्री की ओर चलते हैं। 30 डिग्री के लिए हम निकालेंगे तो साइन बटा कॉस होगा, तो यानी 1/2 √3/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, यहाँ पर 2/√3। 2 से 2 खत्म, यानी ऊपर 1 नीचे रूट में 3, यानी कि इसका आ जाएगा 1/√3। अब tan 45 का मान निकालते हैं। tan 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 बटा कॉस 45, साइन 45 बटा कॉस 45, यानी कि 1/√2 और बड़ी बटा में दे देंगे फिर 1/√2। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/√2 गुने √2/1, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कुल खत्म तो 1 बचा। tan 45 का मान 1। अब tan 60 का मान निकालते हैं। किसका? tan 60 का। तो tan 60 का मान निकालने के लिए हम शुरू करते हैं। साइन 60 बटा कॉस 60, यानी कि √3/2 और 1/2। जब √3/2 क्रॉस 2/1 इसको ऐसे कर देंगे तो ये निकल करके आएगा √3/1, यानी कि √3। तो इसको हम √3 लिख देंगे। tan का मान हो गया। और अब tan 90 का मान निकालना है। किसका? tan 90 का। tan 90 का मान निकालेंगे तो साइन 90 बटा कॉस 90। 1/0 बराबर हम बढ़िया से जानते हैं अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम गुना करें तो वो सबको 0 कर देता है, लेकिन अगर भाग करें तो हमारा अनडिफाइंड निकल कर आता है। ये हो गया। तो अब हम अभी तक 3 चार्ट तैयार किए। अब 3 वो हो गया। अब हमको निकालना है कॉट। क्या निकालना है? कॉट। कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉट निकालने के लिए करेंगे वही tan का मान जो इधर 90 डिग्री है इधर 0 डिग्री में होगा, इधर जो 60 डिग्री में है इधर 30 डिग्री में होगा, 45 में बराबर रहेगा। और जो 60 डिग्री है वो 30 डिग्री वाला मान चल जाएगा, जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री का मान चल जाएगा। तो इधर से लिख देते हैं
अनडिफाइंड √3 1 1/√3 और क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ तक निकाल लिए, 4 चार्ट हमारा तैयार हो गया। अब 2 बच रहा है और 2 को निकालते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या है? तो सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 0 का मान अगर देखा जाए तो सेक 0 का मान क्या होगा? कॉस का उल्टा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा हुआ है। तो सेक 0 का मान जब 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम अगर इसको कलटते हैं, उलटते हैं इसको, तो 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 इसको अगर पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा √2/1। अब 1 से भाग देंगे √2 में तो √2 ही तो रह जाएगा। तो फिर 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1/2 है तो इधर देखना, 1/2 है, जब इसको कलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। और जब हम 1 से 2 में भाग देंगे तो फिर तो यही रह जाएगा। तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कॉस थीटा 0, कॉस 90 का मान जो है 0 है, तो 0/1 करेंगे। और हम पहले बताए थे कि जब 0 में 1 से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड हो गया। अब कॉसेक थीटा निकालना है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है? यहाँ पर क्या होगा देखो, समझ लेना पहले गौर से। यहाँ पर होगा क्या कि हम निकाल रहे हैं कॉस का उल्टा। कॉस 90 डिग्री का मान है कितना? 0। 0 कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 रहता है कि नहीं रहता है? सब जानते हैं रहता है। जब 1 से हम 0 में भाग देंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा? डिफाइंड। कोई दिक्कत? चलो अब समझते हैं कॉसेक। तो अगर कॉसेक को हम निकालना चाहें तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, इससे भी हम निकाल सकते हैं। यानी तो सबसे सिंपल तरीका है, इसको इधर से खिसका के इधर सटका दो। इधर मान लो अनडिफाइंड कर दिए, 2 कर दिए, √2 कर दिए, 2/√3 कर दिए और यहाँ पर 1 कर दिए। तो फाइनली हमारा ये चार्ट तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं और डिटेल कर करके इसको बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बोल रहा हूँ कि मैं लाइव आने वाला हूँ, लेकिन लाइव आने में प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो रहा है कि अभी तक हम क्वेश्चन ही टाइप कर रहे हैं। देखो इतिहास का हम कुछ क्वेश्चन टाइप कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम जैसा ही टाइप करके पूरा करते हैं उसको हम लाइव में पढ़ा देंगे। तो